हेलो गाइस, सवाल है स्टेटमेंट का। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है pyramid ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड इज द मोस्ट इफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है। एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है। अपराइट का मतलब सीधा, बेस चौड़ा होगा जबकि एपेक्स पतली होगी। ठीक है, इस तरह से ये पिरामिड होते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल होते हैं। ठीक है, ये जैसे ट्रॉपिक लेवल T1 है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, वैसे तो 4 या 5 तक ही ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र इतने ट्रॉपिक लेवल तक ही हो पाता है, फिर एनर्जी ही नहीं बचती है। अब मान लीजिए T1 ट्रॉपिक लेवल पर 1,00,000 की एनर्जी है हमारे पास में। ठीक है, 1,00,000 एनर्जी है, तो 10% लॉ जो लिंडमैन ने दिया था उसके अकॉर्डिंग 10% एनर्जी ही हायर ट्रॉपिक लेवल में पहुंचेगी। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी पहुंचेगी? 1,00,000 में से सिर्फ 10,000 एनर्जी पहुंचेगी सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर। बकाया की एनर्जी जो है वो खर्च हो जाएगी रेस्पिरेटरी लॉसेस में। अब थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी पहुंचेगी? इसका 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा? 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000। 1,000 जूल एनर्जी, ये जूल में है। ठीक है सब। अब फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे पहुँचते पहुँचते कितनी एनर्जी बचेगी? 1,000 एनर्जी रह जाएगी। सॉरी, 1,000 तो रह गई है ना, 100 बचेगी। अगले ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 10 जूल ही रह जाएगी एनर्जी। तो ये एनर्जी जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी की अमाउंट घटती जा रही है। इस वजह से ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ऑलवेज अपराइट होता है। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेटमेंट है कि बायोमास का जो पिरामिड होता है सी में, वो जनरली इन्वर्टेड होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर समुद्र में बात करें तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन हो गए, जू प्लैंक्टन हो गए, इनका बायोमास बहुत कम होता है। तो T1 ट्रॉपिक लेवल पर कौन होंगे? प्लैंक्टॉन्स होंगे। ठीक है ना, फिर हायर ट्रॉपिक लेवल पर और ऑर्गेनिज्म होंगे, जबकि सबसे टॉप पे कौन सी होगी? लार्ज फिश होगी टॉप पर। लार्ज फिश और बड़े बड़े एनिमल्स होंगे जो पानी में रहते हैं, वो टॉप पर होंगे। अब आप देखें, एक बड़ी मछली का बायोमास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सारे प्लैंक्टन को भी जोड़ दिया जाए फिर भी। ठीक है ना, प्लैंक्टॉन्स बहुत हैं लेकिन उनका बायोमास कम होता है। इस वजह से जो पिरामिड ऑफ बायोमास है पाउंड, उसमें सी में वो इन्वर्टेड रहता है, उल्टा होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। आंसर हमारा जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन गया। थैंक यू।